महाराष्ट्र की खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र के प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र के प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। दरअसल अजीत पवार बारामती में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे जहां पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और बारामती में उन्हें कई सारे कार्यक्रम करने थे। इसी दौरान वो सुबह 8 बजे अपने चार्टर्ड प्लेन से 5 लोगों के साथ बारामती के लिए रवाना होते हैं और बारामती एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते प्लेन को लैंडिंग करने होती है, लेकिन 2 बार लैंडिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है, विफल हो जाती है, जिसके बाद पायलट तीसरी बार लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और क्रैश हो जाती है। ये क्रैश इतना भीषण था, इतना भयावह था कि जो चश्मदीद है, जो वहां के लोग हैं, जो खेतों में काम कर रहे थे, वो बताते हैं कि उनका रूह कांप गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इससे ज्यादा भयावह मंजर नहीं देखा, इससे ज्यादा डरावना मंजर नहीं देखा और चंद सेकंड में, महज कुछ लम्हों में एक प्लेन कई टुकड़ों में पर खच्चे उड़ गए और आग और धुओं के गुबार में तब्दील हो गया और चश्मदीदों के आगे पड़ी थी तो सिर्फ प्लेन का मलबा और कुछ लाशें पड़ी हुई थी। दोस्तों बताते हैं जो चश्मदीद है वो ये कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक प्लेन बार बार उड़ रही है और अचानक से उसके पर खच्चे उड़ गए। एकदम तेज सी गर्जना होती है, तेज सा आवाज होता है और खेत में वो प्लेन भरभरा कर मलबे में बदल जाता है और आगे दिखाई देती है, आग की लंबी लंबी लपटें दिखाई देती है, धुओं का लंबा गुबार दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद जब साफ होता है तो उनके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों ये जो सारा मामला है वो करीब 8:30 बजे का है। 8:30 बजे के करीब में ये बताया जाता है कि एक प्लेन दुर्घटना का शिकार हुई है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। बताया जा रहा था कि अजीत पवार की मृत्यु नहीं हुई है, वो घायल है, वो जीवित है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये खबर निकल के आती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की उस प्लेन हादसे में मौत हो गई। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं थे, उनके साथ 4 अन्य लोग भी उस प्लेन पर सवार थे जिनकी ऑन द स्पॉट अजीत पवार के साथ ही साथ मृत्यु हो गई। इन सब में अजीत पवार शामिल थे। इसके साथ ही साथ उनके जो पर्सनल रक्षक थे, जो सुरक्षा सहकर्मी थे उनके, वो भी शामिल थे, इनका नाम था विदित जाधव। इसके साथ ही साथ सुमित कपूर और संभवी पाठक, ये दोनों जो पायलट थे उस प्लेन के, वो थे। इसके अलावा पिंकी माली नाम की एक प्लेन की अटेंडेंट भी थी जो उस प्लेन में सवार थी। इन 5 लोगों की इस प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई, इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। दोस्तों इस खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जैसे ये खबर सामने आती है कि अजीत पवार की मृत्यु हो गई, शरद पवार उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में जितने भी कार्यक्रम होते हैं सरकारी, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और जिसके बाद उस प्लेन हादसे की एक एक करके भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालिए, देखिए कैसे लंबा लंबा धुएं का गुबार उठ रहा है और जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, वो लगातार आग को बुझा रहे हैं, धुआं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आग पर पानी डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनसीपी के नेता है, जो शरद पवार के नेता है, जो उनको चाहने वाले हैं, वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है, उनका नेता उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चला गया और वो बहुत ही ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस आज के दिन की शुरुआत ही इतनी बुरी खबर के साथ हुई जहां सुबह सुबह अजीत दादा की मृत्यु की खबर आती है। ये तमाम तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है उसी प्लेन हादसे की है जिसमें धुआं दिख रहा है, आग दिख रहा है, प्लेन का मलबा दिख रहा है, जो प्लेन के पर खच्चे उड़ गए, वो तमाम चीजें दिख रही हैं और दूसरी तरफ लोग भावुक होकर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर तमाम नेताओं के भी रिएक्शन सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने भी साजिश की तरफ ही इशारा किया है, अखिलेश यादव ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी नेता हैं, सबने अजीत पवार की मृत्यु पर अपना खेद व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, प्लेन क्रैश था या फिर कोई साजिश थी, क्योंकि ट्विटर पर ये थ्योरी भी चल रही है कि अजीत पवार की मौत सिर्फ एक नेचुरल डेथ नहीं थी, एक प्लेन एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। जिस तरह इससे पहले गुजरात के सीएम विजय रूपानी का भी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, हमारे देश के सीडीएस का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी और फिर एक बार फिर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की भी एक प्लेन क्रैश
क्रैश में अचानक से मृत्यु हो जाती है और उनके साथ साथ और भी 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और फिर देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम खबरों से रूबरू जरूर कराएंगे। धन्यवाद।